वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आचार्य मनीष ऑफिशियल। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में आचार्य मनीष जी ने क्या बताया है। ये भारत के सबसे बड़े कैंसर सर्जन हैं। भारत में इनसे ज्यादा सर्जरी किसी ने नहीं की जितना कैंसर को इन्होंने देखा है। अभी एक पॉडकास्ट में एक एंकर ने पूछा कैंसर दिखता कैसा है, कैंसर दिखता कैसा है, तो डॉक्टर साहब ने बड़ा डिटेल में समझाया। कैंसर बाजार में बिकता है और हम खरीदार हैं। हर इंसान कैंसर खरीद के घर ला रहा है और फिर पूछता है मुझे क्यों हो गया। मैं उनकी बात अभी हटा दे रहा हूं, तंबाकू और शराब कैटेगरी को, उनको तो पता है। मैं उनकी बातें हटा दे रहा हूं। जितनी प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आप ला रहे हैं, मतलब खाने में जो मिलावट, एडल्ट्रेशन, प्रोसेसिंग, मतलब रिफाइन करना और उससे चोकर निकाल देना आटे से, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें करना, मसाले का पाउडर लाना जिसमें इथिलीन ऑक्साइड गैस डाल दी गई, इस तरह से करते हो जितनी चीज़ें आप घर लेके आ रहे हैं। प्लास्टिक का बेतरतीब इस्तेमाल, प्रकृति से दूर आप चले गए। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्व हैं। 5 एलिमेंट्स में दिल्ली एनसीआर वाले सोच लें कि 5 एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट आपके लिए शुद्ध बचा है, उससे दूर चले गए। तो आपकी बॉडी डिफेंसिव मैकेनिज्म कैसे तैयार रखे कैंसर के अगेंस्ट। कैंसर तो हर दिन डेवलप होगा आपके शरीर में, लेकिन बॉडी का डिफेंस सिस्टम उसको मार रहा था। अब आपने डिफेंस सिस्टम को भी खराब कर दिया। पूरी रात जगे हुए हैं, और टाइम पे खाना खा रहे हैं, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ आप दबा ले रहे हैं, सारी चीजें आर्टिफिशियल आपकी लाइफ में आती जा रही है। ये सबका मिला जुला असर ये हुआ कि चारों तरफ हम कार्सिनोजेन से घिर गए। उसके एडेड एनसीआर वालों के लिए एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, स्ट्रेस। मैं भी 3-4 दिन बाहर से लौट के आया था, तो जब मैं एयरपोर्ट से इधर आ रहा था तो भूल गया था दिल्ली की सड़कों को। तो मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि लोग इतने तनाव में क्यों हैं। हर इंसान तनाव में है दिल्ली की सड़कों पे। मैं ये सोचता हूं कि अगर हर इंसान तनाव में है तो खुश कौन है, और ये लोग किस लिए तनाव में है अगर खुश नहीं हो रहे हैं तो। क्योंकि अभी भी थोड़े से दूर चले जाएं आप दिल्ली से बाहर, तो वहां लोग शांत है। तो आज भी कैंसर का इंसिडेंस कम है, पैदल चल रहे हैं लोग, थोड़ी हवा साफ भी है उनकी। उत्तराखंड आई है। उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड से ही लौटा। अच्छा ठीक है, मैंने प्रमोशन कर दी अपने स्टेट की। अच्छा, उत्तराखंड से लौटा था। उत्तराखंड से लौटा था और वहां मैं पेड़ के पत्तियों को देख रहा था, जैसे लग रहा है कि अब मुस्कुरा के कुछ कहने वाली है। इतनी ताजी, इतनी हरी, और हर पेड़ का हरापन अलग था। ठीक है। दिल्ली का तो बगुला भी काला है, वहां बगुले बिल्कुल सफेद थे। वहां आसमान में तारे भी दिखाई देते हैं। आसमान में तारे दिख रहे थे। तो बीच बीच में अपने आप को, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आप ऐसी जगह जाएं, प्रकृति के पास जाएं। सूर्योदय जरूर देखें हर दिन, सूर्यास्त के जितना करीब सो जाए बेहतर है। कि तुम लोग जो गंद संद खाते हो, जो तुम उल्टी सीधी स्ट्रेस लेते हो, जो तुम केमिकल लेते हो, जो पेस्टिसाइड जा रहा है, वो सब बॉडी में कचरा ही तो है। वो कचरे को इकट्ठा करके देखोगे कैसा दिखता है। तो कचरा खाना बंद करो ना, बॉडी से निकालना शुरू करो। अब तुम्हें दिन में 4 पोटी आ जाए तुम्हें टेंशन हो जाती है, खा तुम दिन में 8 बार लेते हो। एक बार आती है तो खुश हो, 4 बार आ जाए तुम परेशान हो जाते हो। तो कहने का मतलब यह है कि हमें बॉडी में जो हम डाल रहे हैं उस मात्रा में निकलना भी चाहिए। आयुर्वेद का एक सूत्र है डॉक्टर साहब, जो हम बोलते हैं लोगों को, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि कोई भी रोग हो, कुपित मल को निकाल दो, निदान कर दो उसका, बॉडी ठीक हो जाती है। इसका थोड़ा एक्सटेंशन समझ लो। आचार्य जी ने जो बोला, एंट्री पोर्टल इंसान को एक दिया गया, मतलब जहां से अंदर चीजें ले आते, मुंह एक दिया गया आपको। डॉक्टर तो कुछ भी लगा देगा, नस से चढ़ा लेंगे, हम कहीं से भी ले लेते हैं। एग्जिट पोर्टल, मेटाबॉलिज्म जब उसका होगा, निकलने के 4 रास्ते, मल, मूत्र, श्वास और पसीना, 4 रास्ते हैं। आज तेज श्वास किसकी चलती है? योग प्राणायाम अगर नहीं करोगे तो नहीं है। लोग झुक के बैठे हैं, लंग कैपेसिटी कम हो रही है। पसीने कितने को आते हैं? कंडीशन में बैठे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। तो 2 रास्ते तो पूरी तरह बंद। और जो आचार्य ने कहा कि टट्टी भी एक बार आ जाए तो बहुत, नहीं तो नहीं है। यूनाइटेड किंगडम में स्टडी की गई कि लोग 1 हफ्ते का न्यूज़पेपर लेके संडे को टॉयलेट पे बैठते हैं 4 घंटे। बाप रे। हम भारत भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं। जबकि हमारे पौराणिक, ज्यादा पुरानी 30-40 साल पहले की बात है, लोग कहते थे मैदान जा रहे हैं सुबह और शाम, मतलब ये तय था। इसको धीरे धीरे अर्बनाइज किया गया और बीमारियों का घर बसा दिया गया घर के अंदर।
उसी को ठीक करना और कुछ नहीं है। आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य कैंसर एक ऐसी बीमारी जिससे पूरी दुनिया डरती है। आचार्य मनीष कैंसर को लाइलाज नहीं बल्कि प्राकृतिक जीवन शैली और खान पान से ठीक होने वाली बीमारी बताते हैं। आचार्य मनीष बताते हैं कि ज़्यादातर लोग ट्यूमर को ही कैंसर समझकर डर जाते हैं, बल्कि उनके अनुसार 80 to 90% गांठें बिनाइन ट्यूमर होती हैं और जो 10% ही गांठें हैं जो मैलिग्रेंट यानी कि कैंसर युक्त होती है। वह अक्सर कीमोथेरेपी और रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट का जिक्र करते हुए प्राकृतिक उपचार, आयुर्वेद और खान पान में बदलाव को कैंसर से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। उनका मानना है कि शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर ही बीमारी को हराया जा सकता है। उनके अनुसार ग्रीन जूस पीना चाहिए, सात्विक आहार करना चाहिए, दूध और डेयरी उत्पादों को छोड़कर नारियल के दूध को बढ़ावा दिया जाता है। तुलसी और गिलोय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए गिलोय, तुलसी, नीम का काढ़े का इस्तेमाल फायदेमंद बताया जाता है। आचार्य मनीष आयुर्वेद और पंचकर्म आधारित चिकित्सा के माध्यम से प्राकृतिक उपचार की वकालत करते हैं। उनके अनुसार जीवन शैली में बदलाव, सूर्य की रोशनी में कम से कम आप सुबह सुबह कम से कम 40 मिनट ज़रूर बैठें। गर्म पानी के बाथ टब, 40 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी होना चाहिए। जैसे प्राकृतिक उपायों से शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाला जा सकता है। तो हर एक वीडियो में आचार्य मनीष जी ने इतने आसान शब्दों में समझाया है कि आयुर्वेद को अपनाने से हर एक बीमारी से लड़ा जा सकता है। इसीलिए आयुर्वेद को अपनाइए, आयुर्वेद में आइए। एलोपैथी की चीज़ों से जितना जल्दी आप लोग, ऐसा नहीं है कि एलोपैथी बुरा है, उससे भी बीमारियाँ ठीक होती हैं, लेकिन उससे है कि कुछ पलों के लिए आपको आराम तो मिल जाता है, लेकिन आयुर्वेद को अपनाने से आपको ज़िंदगी भर के लिए आराम मिलता है। इसीलिए हर इंसान आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। आयुर्वेद हमें हजारों वर्षों से स्वस्थ जीवन की दिशा दिखा रहा है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद को रोगों के उपचार और स्वस्थ जीवन शैली व्यतीत करने का सर्वोत्तम तरीका माना जाता था। आजकल के तेज जीवन शैली में हमें अपने शरीर और मन का ध्यान रखने के लिए आयुर्वेदिक तरीकों की आवश्यकता है। इससे हम न केवल रोगों को दूर रख सकते हैं, बल्कि एक स्वस्थ और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है कि त्रिदोष वात, पित्त, कफ हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं। ये तीनों दोष हमारे शरीर में संतुलन की स्थिति को दर्शाते हैं और इनका संतुलन रहना हमारे स्वस्थ रखता है। जब इन दोषों में संतुलन बिगड़ जाता है तो यह हमारे स्वास्थ्य पर असर डालते हैं और बीमारियों का कारण बनते हैं। आयुर्वेद में यह माना जाता है कि प्रकृति में 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। वात, पित्त और कफ इन 5 तत्वों के मिश्रण से बने हैं। वात वायु और आकाश से बना है, पित्त अग्नि और जल से बना है और कफ पृथ्वी और जल से बना है। आयुर्वेद में त्रिदोषों को संतुलित रखने के लिए विभिन्न उपायों का उल्लेख किया गया है। सेहतमंद जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि हम अपने आहार, व्यायाम और संतुलित खान पान को ध्यान में रखते हुए, ताकि हमारे दोष संतुलित रहे और हम स्वस्थ रहें। आयुर्वेद की खोज भारत में ही हुई और यहाँ अधिकांश लोग आयुर्वेद का उपयोग करते हैं। विश्व संगठन स्वास्थ्य ने 1976 में से मान्यता भी दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के सेंटर फॉर स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग के अनुसार पश्चिम दुनिया में भी आयुर्वेद का उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन अब भी आयुर्वेद को वैकल्पिक चिकित्सा माना जाता है। इसलिए आयुर्वेद उपचार का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि त्रिदोषों का संतुलन बनाए रखा जाए। आयुर्वेद में शरीर, मन और चेतना संतुलन बनाए रखने में एक साथ काम करते हैं। शरीर, मन और चेतना का असंतुलित अवस्था विकृति कहा जाता है। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है, चाहे आप किसी भी उम्र के हों।
योग, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, एक्सरसाइज, मसाज और हर्बल उपचारों का नियमित अभ्यास शरीर को शांत, डिटॉक्सिफाई और कायाकल्प करने में मदद करता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हमारे शरीर से सक्रियता बढ़ती है, कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है। टेंशन और चिंता को दूर रखने के लिए आयुर्वेद में शिरोधारा, अभ्यंग, शिरोभ्यंग और पादाभ्यंग जैसे व्यायामों की सलाह दिया जाता है।